हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत गांव था, आनंदपुर। छोटे छोटे मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों तरफ फैले खेत, जहां हवा भी बिना शोर के बहती थी। उस गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे, हरिदत्त काका। सफ़ेद धोती, कांपते हाथ और आंखों में वर्षों की समझ। हर साल 1 जनवरी को शहरों में शोर मचता, पटाखे, पार्टी, संगीत, भीड़। लेकिन आनंदपुर में उस दिन सब कुछ वैसा ही रहता जैसे कोई सामान्य सुबह। एक दिन गांव का एक जिज्ञासु लड़का अंश काका के साथ खेत की मेड़ पर बैठा था। उसने अचानक पूछा, काका, असली न्यू ईयर कब होता है? हरिदत्त काका मुस्कुराए। उन्हें ये सवाल अच्छा लगा। उन्होंने अंश को अपने साथ खड़ा किया और उसे दूर दूर तक फैले खेतों की ओर दिखाया। सरसों पीली हो रही थी, गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं, पेड़ों पर नई कोंपलें निकल आई थीं और ठंडी हवा में बसंत की खुशबू थी। काका बोले, बेटा, न्यू ईयर वो नहीं होता जब कैलेंडर बदल जाए। न्यू ईयर वो होता है जब जिंदगी बदलना शुरू करे। अंश चुप हो गया। काका आगे बोले, आज चैत्र महीने की पहली तिथि है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। यही हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत है। अंश ने हैरानी से पूछा, पर 1 जनवरी क्यों नहीं? काका मिट्टी उठाकर बोले, क्योंकि बेटा, आज धरती मुस्कुरा रही है। उन्होंने धीरे से कहा, आज से फसल घर आने वाली है, पक्षी अपने घोंसले बना रहे हैं, पेड़ नई पत्तियां पहन रहे हैं, और यही वो दिन है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। सूरज उग रहा था। उसकी हल्की रोशनी पूरे खेत को सोने जैसा बना रही थी। अंश को ऐसा लगा जैसे आज सिर्फ सुबह नहीं हुई, आज जीवन शुरू हुआ है। शाम होते होते पूरे गांव में हलचल थी। घरों में रंगोली बनी, दरवाजों पर तोरण सजे, मंदिरों में शंख घंटियां गूंजी। गांव वाले बोले, आज नव संवत्सर है। काका ने अंश से कहा, बेटा, आज संकल्प लो, आज से तुम भी अपना नया जीवन शुरू करो। अंश ने आसमान की ओर देखा, दिल में कुछ बदला हुआ महसूस किया। वो बोला, काका, आज से मैं डर छोड़ दूंगा। काका की आंखें भर आईं। उसी रात अंश ने डायरी में लिखा, आज मैंने समझा, न्यू ईयर कोई तारीख नहीं, न्यू ईयर वो दिन है जब इंसान अपने भीतर नया सूरज उगाए। कहानी की सीख: जब प्रकृति, जीवन और आत्मा तीनों एक साथ नया सफर शुरू करें, वही असली न्यू ईयर होता है।